नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में। तो देखिए जब बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर लेके आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर अगर मुझे फूडवेयर्स इंडस्ट्रीज़ में मतलब फूडवेयर इंडस्ट्रीज़ में निवेश करना है, तो उनमें से कौन-सा कंपनी को मैं चूज़ करूँ?" क्योंकि अगर मुझे इंडिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कंपनी सारे दिखते हैं, तो उनमें से अगर नंबर 1 और नंबर 2 इस दोनों के साथ कंपेयर करूँ, तो इस दोनों में कौन-सा बेस्ट है? तो नंबर 1 कौन है? नंबर 1 देखिए नंबर 1 और नंबर 2 जो रहते हैं ना, वो यहाँ पे रिलैक्सो और बाटा है। और दोनों कंपनी हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं। मतलब कभी बाटा नंबर 1 हो जाते हैं, कभी रिलैक्सो नंबर 1 हो जाते हैं। तो इस तरीके से होने के मेन पीछे कारण कौन-सा है? वो है मार्केट शेयर। तो मार्केट कैप जितना बढ़ेगा, उतना ही कंपनी नंबर 1, नंबर 2 पोज़ीशन में रहेगा। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा रिलैक्सो के बारे में एंड बाटा इंडिया के बारे में। इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको डिटेल्स कुछ डेटा दिखाऊँगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कौन-सा कंपनी इस फील्ड में अगर इस फील्ड में आप निवेश करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन-सा कंपनी बेस्ट रहेगा। देखिए, मैं पहले डिस्क्लेमर ज़रूर देता हूँ, मतलब देना चाहूँगा कि मेरे ये जो वीडियो है, आप इसको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आपको मैं एजुकेशन पर्पस में हमेशा डेटा दिखाता रहता हूँ। आपको कोई भी स्टॉक में निवेश करना है, तो थोड़ा-सा आपको भी स्टडी करना होगा, थोड़ा-सा आपका ओपिनियन भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी की बात सुनकर कभी भी निवेश मत करिएगा। मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि आप मेरे बात सुनकर भी कभी भी निवेश मत करिएगा। आप मेरा काम है आपको एडुकेटेड करना। देखिए, टीचर का काम क्या होता है? उसको पढ़ाना, उसको सिखाना। ऐसे नहीं कि उसका एग्ज़ाम में लिखना। तो एग्ज़ाम में लिखना आपको ही होगा, नंबर आपको ही मिलेगा, आप कितने स्टडी किए हैं। तो देखिए, आपको भी इस तरीके से थोड़ा-सा तो मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। नीचे सारे लिंक दिए गए हैं, आप मेरे साथ जुड़िए, बहुत कुछ आपको मैं देने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। और आप टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस अर्निंग का मौका दिया जा रहा है। मिस बहुत कर रहे हैं आप। आप जाकर एक बार जॉइन होकर तो देखिए, आपको ज़रूर पता चलेगा कि मैं इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज़ के बारे में। देखिए, फूडर इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जैसे बाटा हो गया, रिलैक्सो हो गया, पैरागॉन्स हो गया, खादिम्स हो गया, वीकेसी हो गया, साथ ही साथ सीलर्स हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें से अगर आप टॉप 1, टॉप 2 कंपनी देखेंगे, तो उसमें से आपको बाटा इंडिया दिखेगा, साथ ही साथ रिलैक्सो दिखेगा। तो आप कहेंगे सर इस दोनों कंपनी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, क्या बाकी कंपनीज़ खराब है? ऐसे में बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। बाकी कंपनीज़ देखा जाए तो उसके काम के हिसाब से वो कंपनी कोशिश कर रहे हैं खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए, खुद को बड़ा करने के लिए। तो मैं आज इस दोनों नंबर 1 और नंबर 2 इस दोनों कंपनी के ऊपर कम कम कौन-सा कंपनी बेस्ट है, उसके ऊपर स्टडी करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रिलैक्सो के बारे में, क्योंकि रिलैक्सो अभी नंबर 1 कंपनी है। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 22,000 करोड़ का। तो एक बात ध्यान से रखिएगा, फुटवियर इंडस्ट्रीज़ में किसी भी कंपनी अभी तक 25,000 करोड़ तक भी क्रॉस नहीं किया। तो 22,000 करोड़ की कंपनी होने के नाते भी कंपनी नंबर 1 है। तो सोचिए कंपनी में अभी भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा आगे जाने के लिए। देखिए, फुटवियर इंडस्ट्रीज़ अभी एक फैशनिस्टिक बिज़नेस हो गया। लोग पहले मतलब जूते पहनते थे किस लिए? मतलब बाहर में जाने के लिए पैर में कुछ मतलब तकलीफ ना हो इसलिए जूते खरीदते थे। आज वो फैशन के लिए यूज़ करते हैं। पहले तो लोग एक जूता खरीद के उसको बाद वो जूता खराब होने के बाद दूसरा जूता खरीदारी करते थे। आज किसी भी लोगों को देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा एक लोगों के पास 2-3 जूते तो होंगे ही। तो उस हिसाब से कंपनीज़ का तो ग्रोथ होगा। तो देखिए कंपनीज़ के सबसे ज़्यादा वीकनेस क्या है? कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई वैल्यूएशन में लगा। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। हाँ, इस कंपनी की खासियत है कि कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। छोटा-मोटा कर्जा है, कल जाके वो मिटा सकते हैं। हाथ में इनकम भी अच्छा खासा है, 230 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम कर चुके हैं। कंपनी का प्रोडक्शन करने में 202 दिन लग रहा है। ये बहुत टाइम पीरियड है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड। क्योंकि कंपनी में इतना टाइम में अगर जूते तैयार करने में टाइम लग रहा है, तो कंपनी का बेचने में भी टाइम लगेगा। उसके बाद सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, टाइम तो ज़्यादा लग रहा है, मगर पैसा कंपनी 35 डेज़ के अंदर-अंदर कंपनी हाथ में पैसा लेके आ रहा है। तो ये खासियत है इस कंपनी का। तो एंटरप्राइज़ेज़ जो वैल्यूज़ है, वो 22,000 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ
आप देखेंगे तो कंपनी का उतना खास अभी देखने को नहीं मिला। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो उतना खास नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करूँ तो 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 8 रुपीज के आसपास पे आउट करना पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा कंपनी का ऊपर खर्चा है। तो डिविडेंड पे आउट कंपनी 26 रुपीज के आसपास डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। अगर इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। ये सबसे खासियत इस कंपनी का। तो कभी भी कंपनी ऐसे नहीं कि कंपनी इस बार अच्छा प्रॉफिट किया, दूसरे बार बहुत कम प्रॉफिट किया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कंटिन्यूअसली एक रेंज के अंदर कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। रिटर्न के मामले में कंपनी तगड़ा रिटर्न दे चुके हैं। 10 साल में 36%, 5 साल में 24%, 1 साल 3 साल में 16%। हाँ, 1 साल में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। तो 1 साल के बाद मैं नहीं करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात करता हूँ। सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ठीक था, शॉर्ट टर्म में कंपनी का सेल्स ग्रोथ कम हो चुके हैं। तो कंपनी का कैश फ्लो भी देखा जाए तो कंपनी पॉजिटिव में रखा हुआ है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद पब्लिक ने सबसे ज्यादा माल उठा के रखा। एफआईएस और डीएस ने उतना खास निवेश नहीं किया। तो ये था मतलब रिलैक्सो के बारे में। तो रिलैक्सो के चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूं तो देखिए एक अच्छा खासा रैली देखने के बाद एक फ्लैग एंड पुल जैसे पैटर्न बना रहा है। तो जब फ्लैग एंड पुल जैसे पैटर्न बनाता है, जब उस रेंज को तोड़ता है और हाई वॉल्यूम के साथ, तो सोचना एक बड़ा रैली वो दिखा सकते हैं। तो अभी 200 डेज ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को अगर तोड़ता है तो एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो देखना बाकी है किस तरीके से परफॉर्मेंस वो करते हैं। तो उसके बाद जो कंपनीज के बारे में बात करूंगा वो है बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया देखिए 21,500 करोड़ के आसपास है। करीबन करीबन 1,000 करोड़ के डिफरेंस है रिलैक्सो से। तो कंपनी का पी रेशियो बाटा इंडिया से कम है, फिर भी हाई वैल्यूएशन में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड रिलैक्सो से भी कम है। तो कंपनी का डेप्थ भी देखा जाए तो 1% के आसपास है। इस कंपनी का डेप्थ मुझे ज्यादा लगा। रिलैक्सो में 0.10 के आसपास था, यहाँ पे 0.95 के आसपास है। इसका मतलब डेप्थ बहुत ज्यादा है। हाँ, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स कम है रिलैक्सो से, क्योंकि मार्केट कैप टू सेल्स मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 6.5 रुपीज के आसपास पेमेंट आउट करना हो रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है। एक खासियत रिलैक्सो में नहीं दिखा जो बाटा इंडिया में आपको देखने को मिला। तो देखिए कंपनी का जो डेटर्स डे है, 11 दिनों में कंपनी पैसा हाथ में लेके आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। जितने हाथ में जल्द से जल्द पैसा आएगा उतना ही कंपनी उस पैसे को री इन्वेस्ट कर पाएंगे और बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो 290 डेज के आसपास कंपनी का इन्वेंटरी डे मतलब प्रोडक्शन करने में टाइम लग रहा है। तो अर्निंग पर शेयर भी चलो ठीक ठाक ही है। कंपनी डिविडेंड पे आउट बहुत तगड़ा है, 680% का डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी में कुछ इस तरीके से दिखेगा। प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा था, कोविड के सिचुएशन के बाद सेकेंड लॉकडाउन में कंपनी ने लॉस किया। फिर से कंपनी रिकवरी भी कर लिया और कंपनी का रिटर्न के मामले में रिलैक्सो से थोड़ा सा कम रिटर्न दिया। 14%, 18% के आसपास रिटर्न दिया है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ खराब है, प्रॉफिट ग्रोथ इस बार ही अच्छा हुआ है, पहले बहुत बहुत खराब था। तो देखिए 1 साल में अच्छा हुआ, इसका मतलब कंपनी बहुत तगड़ा बन जाएगा, बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, ऐसे बिल्कुल मत समझना। क्योंकि इस तरीके से डेटा आपको हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल्स का जो ग्रोथ है, प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, वो वीकनेस में देखने को मिला है। तो कंपनीज के देखिए कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है अच्छी तरीके से। इन्वेंटरी डेज में देखा जाए तो सॉरी, इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर में देखिए 50% होल्डिंग है। डीएस ने सबसे ज्यादा माल उठा के रखा 28%। प्रोमोट और एफआईएस ने भी माल उठाया है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो इसका मतलब है कंपनीज के ऊपर हर कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोनों कंपनी के ऊपर बात करूं तो सबसे पुराना जो कंपनी है, आप देखा जाए तो बाटा इंडिया है। क्योंकि कंपनी 1894 से स्टार्ट हुआ था, आज का कंपनी नहीं है, 1894 से स्टार्ट हुआ था। उसी हिसाब से आप अगर रिलैक्सो को देखेंगे तो रिलैक्सो का जो स्टार्टिंग पीरियड था वो 1976 से स्टार्ट हुआ था। तो एम्प्लॉयज के हिसाब से बात करूँ तो रिलैक्सो का जो टोटल एम्प्लॉयज है 8,000 के आसपास एम्प्लॉयज है, 8,026। और बाटा के जो टोटल एम्प्लॉयज है वो 4,000 एम्प्लॉयज है। तो सोचिए सबसे बड़ा काम कौन कर रहा है, ऑब्वियसली रिलैक्सो कर रहा है। तो आपको डिसीजन लेना है कौन सा कंपनी के ऊपर आप निवेश करेंगे, क्योंकि बाटा का जो चार्ट पैटर्न है अभी भी अप टेन में है। एक ही रेंज अमाउंट के ऊपर वो भी ट्रेड कर रहा है, 200 डेज के आसपास जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको टच करने के बाद रीबैक कर सकता है। तो आप एक बार इस कंपनी के दोनों कंपनी के ऊपर स्टडी करना। आप कहेंगे सर आपके लिए कौन सा कंपनी बेस्ट है। देखिए ऑब्वियसली दोनों कंपनी मेरे लिए बेस्ट है। तो आपको डिसीजन लेना है कौन सा कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे,
कौन सा कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल दे सकते हैं। तो ये टोटली वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।